18 मार्च 2020 एक तारीख साज दिन था। उस दिन कोरोना वायरस का सबसे पहले शिकार बनने वाले मुल्क चीन में एक हैरत अंगेज वाकया हुआ, जिसने न सिर्फ चीन के शहरियों की उम्मीदों को जिंदा कर दिया बल्कि सारी दुनिया को भी हैरान कर दिया। एक ऐसे वक्त में जब सारी दुनिया और बिलखुसूस इटली में कोरोना वायरस तबाही मचा रहा है, चीनी कौम ने कोरोना वायरस की कमर तोड़ कर रख दी और ऐसा महसूस होने लगा कि इस वायरस के दिन थोड़े रह गए हैं। इस हैरानकुन वाकये के मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। आप देख रहे हैं नुक्ता, जिसके साथ मैं हूं यासिर रशीद चौधरी। हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। नोवेल कोरोना वायरस की वबा चीन में अब दम तोड़ने लगी है, मगर दुनिया के दीगर ममालिक में ये तेजी से फैल रही है। 18 मार्च को चीन में मकामी तौर पर कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 का कोई मकामी केस सामने नहीं आया, जबकि इसके मुकाबले में चीन से बाहर 18 मार्च को हजारों केसेस की तशखीस हुई। तो आखिर चीन ने इस वबा की रोकथाम में कामयाबी कैसे हासिल की? हमारे वजीर आजम करप्शन के खात्मे के लिए अक्सर चाइनीज मॉडल की बात तो करते हैं, लेकिन कोरोना वायरस से निपटने के लिए उनकी नजर चाइनीज मॉडल पर नहीं पड़ती। आइए हम आपको बताएंगे कि चीन का कोरोना मॉडल क्या था और चीन में कोरोना वायरस से निपटने के लिए कैसे कैसे सख्त इक़दाम किए गए थे। चीन ने ट्रेन समेत वुहान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था, जिससे वायरस के फैलाव को रोकने में बहुत मदद मिली। पूरे मुल्क में बुखार चेक करने के मरकज बनाए गए। कोरोना वायरस के उरूज के दिनों में ऐसे हर मरकज पर रोजाना 46,000 अफराद आते थे, लेकिन अब ये तादाद घटकर रोजाना सिर्फ 1,000 रह गई है। बुखार चेक करने वाले मराकज में अगर मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो जाती तो उन्हें फौरी तौर पर आइसोलेशन सेंटर या अस्पताल भेजा जाता। चीनी हुकूमत ने नए वायरस के टेस्ट को मुफ्त किया और इससे मुतल्लिक अखराजात को मरीज के इंश्योरेंस से नहीं काटा गया, बल्कि हुकूमत ने उसकी अदायगी की। चीन ने महज 10 दिन में 1,000 बिस्तरों पर मुश्तमिल आरजी अस्पताल को तामीर किया, जबकि 1300 बिस्तरों का अस्पताल 15 दिन में मुकम्मल किया। मजबूरी तौर पर 1 दर्जन से जायद ऐसे अस्पताल तामीर हुए। आरजी अस्पतालों की तामीर के साथ साथ चीन ने पहले से मौजूद अस्पतालों को कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मुख्तस किया और उनकी गुंजाइश बढ़ाकर दीगर मरीजों के लिए उन्हें बंद कर दिया। चीन ने 2002 की सार्स वायरस की वबा के बाद बड़े पैमाने पर काम करने वाले निगरानी के निजाम को कायम किया था, जिसमें लोगों के ताल्लुक को तलाश करना भी शामिल था, जो कि मुतासिर अफराद के राब्ते में रहने वाले अफराद की शनाख्त और उनकी सेहत पर नजर रखने के लिए सफ़े अव्वल की तिब्बी हिकमत अमली साबित हुई। हर केस को ढूंढने की टेक्नोलॉजी चीनी तिब्बी हुकाम ने मुल्क में 80,000 से ज्यादा लगभग हर केस को तलाश करने की कोशिश की और इस मकसद के लिए चीन भर में इमरजेंसी सेंटर्स ने किरदार अदा किया और हुकाम ने ये सुराग लगाया कि कहां केसेस फैल रहे हैं। चीनी सोशल मीडिया ने वायरस के हवाले से मुस्तनद और ताज़ा तरीन मालूमात को शेयर किया और अफवाहों और जाली मालूमात को फैलने से रोका। आलमी इदारे के मुताबिक ये किरदार फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी अदा करना चाहिए। इस वबा के उरूज के दौरान चीन ने मुतअद्दिद तिब्बी खिदमात को ऑनलाइन मुंतकिल किया और मरीजों को ऑनलाइन मुशावरत फराहम की गई, जिसके बायस उन्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं रही। इसके लिए मरीजों को ऑनलाइन हर तरह की सहूलियात भी फराहम की गई। चीन में मुतअद्दिद शहरों में शहरियों को घरों तक महदूद कर दिया गया था ताकि वो वायरस के फैलाव का बायस न बन सकें, लेकिन उनके लिए खुराक की दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया, जबकि दुनिया के दीगर ममालिक में लोगों को घरों तक महदूद करने के हवाले से ये खौफ मौजूद है कि उन्हें अशिया की किल्लत और खुराक से महरूमी का सामना न करना पड़े। एक खातून हाल ही में अमेरिका से बीजिंग पहुंची और वहां उसने अलामात छुपाई, मगर टेस्ट में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। अब बीजिंग पुलिस ने गुज़श्ता दिनों ऐलान किया था कि इस खातून से तफ्तीश की जा रही है और वबाई अमराज की रोकथाम और कंट्रोल के इक़दामात की खिलाफ वर्जी के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। ये वो तमाम इक़दामात हैं जो कि कोरोना से लड़ने के लिए पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। काश हमारे हुक्मरान भी अजीबो गरीब बयानात देने की बजाय इस मामले में भी चाइनीज मॉडल की पैरवी कर लें, तो शायद हम कोरोना को शिकस्त दे सकें।